नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार पिछले 5 महीने के लोअर एंड पे आ चुका है एंड आज भी आप देखें तो मार्केट में कल सबसे ज्यादा जो सवाल था ना मेरी वीडियो में वो एक ही था कि भाई कल क्या तेजी होगी। और कुछ तो इतने कॉन्फिडेंट थे जो कमेंट में लिख रहे थे आई एम डैम श्योर कल या तो गैप अप ओपनिंग होगी या मार्केट फ्लैट करके ऊपर जाएगा, बट लाल निशान में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि मार्केट में एक शार्प गिरावट है, डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं, तो हम लोग बिना बात के गिर रहे हैं, कल एक रिकवरी आएगी ये लग रहा था उन्हें। लेकिन एट द एंड हुआ क्या हुआ, ये डाउ फ्यूचर्स जो आपको हरे निशान में दिख रहे थे वो पूरी तरीके से लाल निशान में बदल गए। भारत का इन्फ्लेशन का डाटा है जो कि ज्यादा कोई पॉजिटिव तो था ही नहीं पर नेगेटिव भी नहीं था, चलो ठीक है, फ्लैट मान सकते हैं हम। बट जब यूएस मार्केट ओपन हुई तो वो फ्लक्चुएट करके एट द एंड 80-90 पॉइंट्स नीचे ही बंद हुई और बैंकिंग में अभी भी वहां पे प्रॉब्लम चली रही है। हमारे भारतीय बाजार में भी अब रिटेल इन्वेस्टर्स का तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस डगमगा चुका है। अब कहीं ना कहीं हर एक इंसान अपने पैसे को सिर्फ बचाने की सोच रहा है और मार्केट में कोई लगाना चाहता ही नहीं है। इस समय ट्रेडिंग कंटिन्यू चल रही है, बाय करने की हिम्मत नहीं है और सेल करने में मतलब लेवल सपोर्ट नहीं करते यार, ऑलरेडी इतना ज्यादा करेक्शन हो गया। और यही एक ऐसी दुविधा होती है जहां मार्केट आपको समझने नहीं देती, यानी कि जब आपको लगता है ना कि यार ये तो बहुत बढ़ गई वो बढ़ती ही चली जाती है एंड एट द एंड आप फोमो का शिकार होते हो और फिर आप खरीदते हो और फिर वहीं से घूमती है। एंड जब तक आपको हमें लगेगा कि मार्केट बहुत गिर गई, वो गिरती जाएगी। जिस दिन हमें लगेगा नहीं यार अब तो बेचना ही चाहिए, सब खत्म ही हो गया, एंड वही बॉटम बनेगा। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से बहुत सारे निवेशक हमेशा लॉस खाते रहते हैं। अब ऐसे में करें तो क्या करें और पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना चाहिए इसके बारे में बात करें। सबसे पहले निफ्टी का अपडेट दे दूं आपको। फ्लैट खुला, ऊपर में भी आपको लगभग 17,224 के लेवल्स दिखाए एंड अभी 17,080 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। 5 महीने के लोअर एंड पे मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर करा था 340 का, 17,340 वीकली बेसिस पे अगर नीचे चला गया तो 16,850 तक मार्केट जाएगा। वीकली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन वीक की स्टार्टिंग में जरूर मंडे के सेशन में गया एंड इस हिसाब से गया कि फिर उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वन साइड आपने क्रैश देखा और ये पूरी की पूरी गिरावट आपके लिए जो है यूएस से आई है। अब इन सब चीजों के बीच में एक चीज अच्छी होती हुई दिख रही है, वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। मार्केट में जो ये पिटाई दिख रही है, आज यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आना है और 22 तारीख को रेट हाइक्स। जो उम्मीद पहले 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक्स की थी, अब वो 25 बेसिस पॉइंट की हो चुकी है और हो सकता है कि बिल्कुल रेट हाइक हो ही ना। तो ये मार्केट में एक बहुत बड़ा बूस्ट का काम कर सकता है जो कि आपको शॉर्ट टर्म में तेजी दिखाएगा। बट ऐसी तेजी से ना मजा नहीं आएगा जहां पे लोगों के पास पोजीशन ना हो या फिर लोग खरीद ही ना पाए। तो वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि इस समय कोई लेना नहीं चाहता। वो आपको शार्प अपटिक भी दिखा, उसमें इंडेक्स पे ऊपर आ जाएगा लेकिन स्टॉक्स नहीं ऊपर आएंगे, क्योंकि स्टॉक्स को ऊपर लाने के लिए लगती है बाइंग, जो कि है नहीं इस समय बाजार में। अब पहले मैं आपको निफ्टी की बात करें तो लगभग 80 पॉइंट नीचे 5 महीने के लोअर एंड पे 17,080 पे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी 39,200 पे आ चुका है, 39,768 का हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने। सेंसेक्स 58,000 पे आता हुआ दिखा है। तो 5 महीने के लोअर एंड पे कहीं ना कहीं आपको मार्केट्स आते हुए दिखे। हालांकि सेंसेक्स में अभी भी आपको जो 6 महीने की बात करें तो सितंबर में 56,400 का लो लगा था। मार्केट में ब्रॉडर बेस मार्केट की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज भी मूड माहौल कुछ अच्छा नहीं है। केवल 470 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1500 शेयर्स से ज्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं एनएससी पे। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आधे % डाउन है, निफ्टी आधे % डाउन है, बैंक निफ्टी 0.83% डाउन है। यूएस में जो बैंकिंग में क्राइसिस चल रहा है उसी के चक्कर में हमारा बैंकिंग इंडेक्स भी ज्यादा गिर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1% डाउन है और स्मॉल कैप तो 1% से भी ज्यादा डाउन है। तो ये आपको पूरा ब्रॉडर बेस्ड सिचुएशन दिखा रहा है जो कि काफी ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर पीएसयू, रियलिटी, मीडिया एंड आईटी कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर है जो कि आज मार्केट में हैवी वेटेज जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो आज निफ्टी से अदानी एंटरप्राइजेस दोबारा से फॉर्म में लौटा है अपने पुराने वाली गिरने वाली और 8% नीचे आ गया है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। इसीलिए हमेशा आपसे कह रहा हूं कि अभी कोई बाय शेयर बन ही नहीं रहा है। तेजी में मत खरीदो, मंदी में मत बेचो, बस यही कह सकते हैं। अगर है तो, और नहीं है तो ऐसे हाथ जोड़ो और दूर रहो, बस यही है। बाकी अदानी ग्रुप पे आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। सेकंड निफ्टी से जो लार्जेस्ट कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख रहा है, लूजर है, वो अदानी पोर्ट्स है जो कि आपके लिए ऑलमोस्ट 4% डाउन है।
बढ़ने वाले शेयर्स में एसबीआई लाइफ 1.5% 1.25% ऊपर है, टाइटन में 1% की तेजी है, एलएनटी में लगभग आपको 1% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आते हैं करें क्या इस मार्केट में। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा पोर्टफोलियो में अगर आपके पास क्वालिटी है, 3-4 चीजें चेक कर लो। और इसी के ऊपर हमने एक कोर्स भी निकाला है, 749 का है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे आप। 5 वीडियोज हैं उसमें, नहीं देखना मत देखो। जो भी स्टॉक आपके पास है पोर्टफोलियो में, सिर्फ एक काम करो, कंपनी का बारे में पहले तो ये देखो कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं, और वैल्यूएशंस को उसी पीयर से कंपेयर करो कि कंपनी अपने जो पीयर कंपैरिजन में महंगे वैल्यूएशंस तो नहीं रखती। अगर महंगे नहीं है तो एक टिक दे दो। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कंपनी के रिजल्ट्स की, नंबर्स में कमी तो नहीं आ रही, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई ज्यादा बड़ा डिप तो नहीं देखने मिल रहा। टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट ज्यादा तो डिक्लाइन नहीं हो रहा, अर्निंग पर शेयर ज्यादा डिक्लाइन तो नहीं हो रहा। ये रिजल्ट्स में 3-4 चीजें देख लो। थर्ड थिंग आपने जो देखनी है वो देखनी है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कैसा है। फोर्थ थिंग आप स्टॉक में बस एक चीज और देख लो, वो ये है कि कंपनी क्या काम करती है और इस फील्ड में कंपनी किस लेवल पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूं तो आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी मुझे टॉप लीडर लगते हैं। तो मेरे पास इन 3 में से है तो मेरे को ये लीडर में तो टिक मिल गया, बाकी की बची हुई चीज मैं चेक करूंगा अभी। फॉर एग्जांपल मैं एफएमसीजी में हूं तो एचयूएल और ब्रिटेनिया तो मेरे को टॉप लीडर मिल गया, बाकी की चीजें मैं चेक करूंगा। मैं ऑयल एंड गैस में हूं तो फिर मतलब बहुत ज्यादा इसमें मेरे लिए क्रिटिकल सिचुएशन रहेंगी, उसमें आपको कमोडिटी के प्राइसेस वगैरह भी चेक करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आप चेक करिए, आपको अपने स्टॉक की जानकारी मिल जाएगी कि मुझे क्या करना है। जहां रिजल्ट्स में दिक्कत दिखे वहां थोड़ा सावधान होना, और उसकी ब्रांड वैल्यू में भी दिक्कत है तो ज्यादा सावधान हो जाना। बस इतना कहना चाहूंगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।